हमारे जाने के बाद सच संवर कर अपने कज़न की बाहों में थी। अभी भी आप उसका साथ देंगी? हाँ, फिर भी हम उसी का साथ देंगे क्योंकि उसे तैयार होने के लिए हमने कहा था। क्योंकि हम सबको सरप्राइज़ देना चाहते थे मगर यहाँ आकर तो हमें ही सरप्राइज़ दे दिया। एनी ने शुरू से में चीख कर जबकि आखिर में तंज़िया नज़रों से सबको देखते कहा तो सब नज़रें चुराने लगे। और रही बात उसके कज़न की तो कौन सा कज़न? वो एक लालची और अय्याश मर्द है, या यूँ कहूँ जिससे उसकी इज़्ज़त बचाने के लिए हमने उसकी शादी तुमसे की थी। अयान सकते में आ गया। ये क्या कह रही थी? यानी क्या वो उस लड़के को जानती थी? अयान मेरी बात सुनो प्लीज़, मेरा यकीन करो। एक सरगोशी उसके कानों में गूंजी। क्या मतलब वो लड़का? अरमान ने कहा, हाँ उसका वो कज़न जेल से भागा हुआ एक मफरूर है जो ऐमन के पीछे पड़ा था। उसी से ऐमन की इज़्ज़त बचाने के लिए अपने बेटे के साथ उसका रिश्ता जोड़ा। मगर हमें क्या पता था हमारा अपना बेटा उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा देगा। अगर हमें पता होता तो हम कभी उस पर एतबार ना करते। एनी ने नफ़रत से कहा। निकले ना तुम भी अपने बाप जैसे। उसने भी इसी तरह सबके पीछे हमें रुसवा किया था और तुमने भी। अरमान ने पशेमानी से आंखें मींची। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे बाप ने हमें घर से नहीं निकाला मगर तुमने तो अपनी इज्जत को बरसती बारिश में बाहर ला खड़ा किया। एनी ने नम आंखों से कहा, जबकि अयान शर्म के मारे ज़मीन में गड़ गया। कहाँ गई होगी वो? सोचा कैसे कैसे लोग बाहर होते हैं, पता नहीं वो जिंदा भी है या मर गई। वैसे मारने में तो तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी। कहाँ है कमी? छोड़ी ही कहाँ है? निकले ना तुम भी अपने बाप की तरह। आखिर क्यों तुम हमारी तरह बनने लगे? खून तो तुम्हारा भी शाहों का है जिनकी फितरत में ही शक है। एनी ने सबको तंजिया नज़रों से देखते कहा। एनी, अरमान ने गुस्से से उसे पुकारा। क्यों? खून पर बात आई तो तड़प गए? वाह, ये मत भूलो तुम भी शाह ख़ानदान का खून हो। हाँ, बदकिस्मती से हैं मगर हमारी तरबियत अफंदिस की है। आपसे भी हमें ये उम्मीद नहीं थी। उसने शान को तादीबी नज़रों से देखते कहा, आज तुमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया अयान, जिसके लिए हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। हाँ प्लीज़ सॉरी, मुझे नहीं पता था बस। एनी ने एक हाथ के इशारे से उसे वहीं रोका। यकीन तो तुम्हें अब भी उसकी बेगुनाही का नहीं आया होगा, क्योंकि हो ना हो तुम सो कॉल्ड मर्द। लेकिन क्या तुमने ये सोचा कि कल तुम भी तारा की बाहों में थे? शक तो वो भी तुम पर कर सकती थी। क्या उसने शक किया तुम पर? नहीं ना। अयान उसे हैरत से देखने लगा। भला एनी को यह सब कैसे पता चला? मगर मॉम, वैसा कुछ नहीं था। क्यों करें हम तुम्हारा यकीन? तुमने किया अपनी बीवी का? नहीं ना, तो अपनी शक्ल गुम करो। और एक बात, आए तो हम बहुत शौक से थे सबको खुशखबरी देने, लेकिन शाह हवेली को खुशियाँ रास नहीं आती। दूसरों की बेटी की खुशियाँ गारत करके पता नहीं लोग ये क्यों सोच लेते हैं कि उनकी अपनी बेटी खुश रहेगी। एनी ने बहती नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा। एनी, अरमान ने उसके हाथ पर गिरफ्त तेज़ करते उसे गुस्से से पुकारा। मकाफात अमल भी एक चीज़ है अरमान, दुआ करो तुम्हारी बेटी के आगे ना आए। एनी ने दुख से उसे कहा। और तुम? उसने अयान को मुखातिब किया और ज़मीन पे पता नहीं क्या तलाश कर रहा था। एनी की आवाज़ पर चौंका। याद है ना वादा खिलाफी की क्या सज़ा बताई थी? एनी ने उसे कड़ी निगाहों से देखते हुए कहा कि इवल डैड से रहम की उम्मीद छोड़ देना, क्योंकि सज़ा तो तुम्हें ऐसी मिलेगी कि ज़िंदगी भर याद रखोगे। क्यों ना सज़ा से पहले तुम्हें खुशखबरी दूँ? एनी ने आंखों में मखसूस चमक लिए कहा। सब गौर से एनी को देखने लगे। खुशखबरी ये है कि परी मिल गई है। सब उसकी बात पर हैरत और खुशी से उसे देखने लगे। परिहान मिल गई है? एनी ने खुश होते हुए अयान के पास नीचे घुटने के बल बैठते कहा, जो खुशी से कदमों पर खड़े न होने की हिम्मत पाते घुटनों के बल गिरा था। कहाँ कहाँ है वो? अयान ने खुशी से कपकपाते लबों से पूछा। आंखें एहसास तशक्कुर से नम थी। वो एनी को मुस्कुरा कर देख और एनी उसको मुस्कुरा कर देख रही थी। अयान के पूछने पर एनी हंसी और हंसती ही चली गई। क्या हुआ बताओ एनी, परिहान कहाँ है? अरमान ने भी बेताबी से अपने बेटे की खुशियों की वजह के बारे में पूछा। यही तो सज़ा है, एनी ने अजीब लहजे में कहा। सब शशतर निगाहों से उसे देखने लगे। मतलब? अयान ने सहमे लहजे में पूछा। मतलब ये कि परिहान तो हमें मिल गई, मगर हम तुम्हें उसका पता नहीं बताएंगे। यही तुम्हारी सज़ा है। एनी ने मुस्कुराहट लिए तंज से कहा। मॉम प्लीज़ ऐसा मत करें, प्लीज़ मुझे उसका पता दे दें। आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा। अयान ने उसकी टांगों से लिपटते हुए कहा। ऐमन ने भी तुमसे ऐसे ही फरियाद की होगी मगर तुम माने नहीं ना, तो फिर हमसे कैसे तुमने उम्मीद कर ली? एनी ने सफाकी से कहा। तुम्हारी सज़ा यही है अयान अरमान शाह, कि तुम कुएं का पता होने के बावजूद भी पानी नहीं पी पाओगे। तब तक जब तक तुम ऐमन को सही सलामत हमारे हवाले ना कर दो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एनी ऊपर गई और अपना सारा सामान ले आई। एनी, तुम कहाँ जा रही हो? शान ने हड़बड़ाते हुए पूछा। इस हवेली में हमारी कोई जगह नहीं, और ना ही इस हवेली में रहने वालों को इतना हम हक देंगे कि वो हमसे पूछें। एनी, परिहान कहाँ है? अरमान गुस्से से उसके आगे आया। तुम अपने बेटे की खुशियाँ यूँ नहीं छीन सकती। अरमान धाड़ा।
रोक सकते हो तो रोक लो। अरमान ने उसका हाथ दबोचा। ये मत भूलो कि तुम मेरे निकाह में हो। ओह अच्छा, बहुत जल्दी नहीं ख्याल आ गया तुम्हें कि हम तुम्हारी बीवी हैं? तुम्हें याद भी है कि आखिरी दफ़ा तुमने हमें वक्त कब दिया? उसकी बात पर अरमान ने उससे नज़रें चुराईं। यही बात हम तुम्हें बताना चाह रहे थे कि उसकी बेटी अलीशा की मेरे बेटे पर उसकी माँ अलीशा तुम पर नज़र जमाए बैठी है, मगर हमारी बात तो किसी ने नहीं सुनी। खैर तुम दो अपने इस नाम नहाद कज़न को अपनी कंपनी दो, क्योंकि अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। एनी ने अरमान को तमस्खाना नज़रों से देखते हुए कहा। ये तो वही जानती थी कि उसने किस दिल से ये सब कहा है। सबको उनकी की गई गलती का एहसास दिलाना ज़रूरी था, जिसका वक्त आ गया था। यानी तुम यहाँ से नहीं जा सकती, अरमान ने उसके रास्ते में आते हुए कहा। हमें रोकने का हक तुम बहुत देर पहले ही खो चुके हो। ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम मेरी गैर मौजूदगी में अपनी कज़न के साथ बातें करते रहते थे। क्या कभी ये सोचा कि तुम्हारी बीवी को भी तुम्हारी ज़रूरत होगी? वो तो तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करती होगी, मगर तुमने तो उसे मिलकर पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। इसलिए अब तुम हम पर कोई हक नहीं जता सकते। सीधी तरह रास्ते से हट जा, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। एनी ने उसे झटके से पीछे किया और अपना सामान लेकर निकलती चली गई, जबकि अली भी उसके पीछे बाहर दौड़ा। अब एनी की कोशिश एमन को ढूंढना थी।